दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ तेल या टैरिफ की नहीं है। ये कहानी है आरोपों, राजनीति और भारत की छवि पर किए गए विवादित हमलों की। ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर फिर से तीखे वार किए हैं, लेकिन इस बार बात सिर्फ टैरिफ तक नहीं रुकी। उन्होंने जाति तक का जिक्र कर दिया। आखिर क्यों, और इस बयान के पीछे क्या राजनीति छिपी है, आइए जानते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने हाल ही में कहा कि भारत रूसी तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मण भारतीयों की कीमत पर पैसा बना रहे हैं। ये बयान तब आया जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए और रूस से तेल खरीद को अनुचित बताया। नवारो का तर्क है कि रूस से तेल खरीदने से रूसी युद्ध मशीन को ताकत मिलती है और भारत की वजह से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, ये अब पुतिन का युद्ध नहीं बल्कि मोदी का युद्ध है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने डिस्काउंटेड तेल खरीदना शुरू किया। भारत कहता है, जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का मामला है। अब भारत इस कच्चे तेल को प्रोसेस कर यूरोप, एशिया और अफ्रीका को बेचता है, और हाँ, इस पर भारत को अच्छा मुनाफा भी होता है। तो अमेरिका को लगता है कि भारत एक तरह से रूस की मदद कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत की आर्थिक नीति किसी एक जाति के मुनाफे की कहानी है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक जरूरत है? यहीं पर नवारो का बयान विवादित हो जाता है। दोस्तों, इस बयान में सबसे बड़ी चिंता यही है कि नवारो ने भारत की नीतियों को समझने के बजाय सीधे जाति पर टिप्पणी कर दी। किसी भी देश की नीतियों पर बहस करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी समाज की जाति या संस्कृति को निशाना बनाना ये न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे भेदभाव और गलतफहमियां फैल सकती हैं। भारत का तेल व्यापार किसी एक जाति का नहीं है, ये तो राष्ट्रीय नीति और वैश्विक बाजार का हिस्सा है। इसलिए ऐसे बयान भारत की छवि पर चोट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बहस को गलत दिशा में ले जाते हैं। यानी आलोचना होनी चाहिए नीति की, न कि जाति की। तो दोस्तों, ये है असली तस्वीर। भारत अपनी जरूरत के लिए तेल खरीद रहा है, अमेरिका अपने हितों के लिए दबाव डाल रहा है, और इस बीच राजनीति में जाति का नाम घसीटकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या नवारो के ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, या ये सिर्फ चुनावी राजनीति की तैयारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं हूँ ऋषभ दुबे और आप देख रहे थे 1 मिनट फैक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।